इसलिए जो पुरुष बाहर व्यवसाय करके आता है, जॉब सेक्टर से या बिजनेस सेक्टर से जब अपने घर के अंदर आता है, तो उसके घर के अंदर की भी मर्यादाएं होती हैं। वो घर के अंदर आता है, पहले अपने कपड़े उतारता है, हाथ पैर धोता है, फिर वहीं के अपने घर का चड्डा बनियान पहनेगा, हाथ पैर धो लेगा, और लगता है कि हम साथ जात को छू के आ रहे हैं तो थोड़ा सा शावर वॉश या पानी डाल लेता है एक लोटा। क्यों? शुद्धिकरण हो गया। इसके बाद तो आप चौके के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आप आकर के सीधे जैनियों के चौके में जैनी घुस गए, महाराज हमारा घर है। आपका घर होने के बावजूद आपके घर में आपका पूरा अधिकार नहीं है साहब। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए। और महिलाओं को भी इस बात को समझना है कि पुरुष को कभी भी पक्की रसोई और चौके के अंदर आने की अनुमति नहीं। आपको क्या चाहिए है, हम ला के देंगे, हमारा चौका खराब मत करिए। यह परंपरा जैन समाज में इतनी जबरदस्त चलती है। वो जो अजैन लड़का है वह अगर मांसाहारी है, महाराज हमारा दोस्त मांसाहारी नहीं है। आपको कैसे पता कि आपका दोस्त मांसाहारी नहीं है? आपको कैसे पता? हम जिस मित्र के साथ रहते थे, हम पंडित जी थे, टीका चंदन लगाते थे, उन्हीं के यहाँ का लड़का घर के अंदर, पिताजी नहीं रहते थे तो मांस बुला करके बड़े आराम से खाता था। हमने एक दिन पूछा, क्यों अनिल ये क्या है? वो कहता है अरे हो गया सेठ, चलता है। हमने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ चलता है। ये क्या हो गया भाई, आपके यहाँ चलता है? आपको कैसे पता कि आपका मित्र अजैन जो है वो मांसाहारी नहीं है? हिंदुओं का सबसे जबरदस्त अगर कहीं पर आचार संहिता और विधान है तो उसके लिए उन्होंने सबसे माथे ऊपर रखा है 24,000 श्लोक प्रमाण वाल्मीकि रामायण को। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है जहां पर स्पष्ट शब्दों में वाल्मीकि ऋषि ने वह बात करी है। हनुमान जी सीता जी के पास गए हैं, सीता जी से कह रहे हैं कि मैं राम के द्वारा भेजा गया हूं। सीता कहती है तुम्हारी बात सही है, मैं मानूं कैसे? तो हनुमान कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं राम का दूत हूं, मैं मुक्ति दूत हूं, मैं पवन पुत्र हूं, मैं राम का दूत हूं, मैं धर्म दूत हूं। ये शब्द हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं। और सीता जी कहती हैं तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन जितनी बात तुम जानते हो इतनी तो रावण भी जानता है। कुछ वो बताओ जो सिर्फ मैं और राम जानते हैं। तो सीता जी हनुमान से पूछती हैं तुम एक बात बस बताओ कि रामचंद्र जी का भोजन क्या है, रामचंद्र जी खाते क्या हैं? क्योंकि रामचंद्र जी को मैंने जीवन भर भोजन परोसा है, मुझे पता है कि दशरथ पुत्र जो है वो जंगल में क्या खा रहे हैं, बताइए उनका भोजन क्या है। हनुमान जी ने वहां पर एक श्लोक बोला है, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है न राघवो मांसम भुक्ते, राघव रामचंद्र जी मांस नहीं खाते, न चैव मधु सेवते, और शहद का भी सेवन नहीं करते। दो चीजें जंगल में सहजता में उपलब्ध होती हैं, राघव दोनों नहीं खाते। वन्यम सुवितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। उसके बाद कहते हैं वे पेड़ से फल तोड़ करके नहीं खाते, पेड़ के नीचे जो फल गिरा हुआ मिल जाता है उन्हीं फलों को शोध करके राघव को दिया जाता है। राघव इतने पवित्र हैं, सिर्फ उन्हीं फलों को खा करके वो पूरा वनवास काट रहे हैं। जब इतनी सुंदर व्याख्या वाल्मीकि रामायण में लिखी है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं के यहाँ मांस का भक्षण लीगल है? ये बात विचारणीय है हम सब के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।